देश की सीमाओं पर जब सिपाही लड़ते हैं, उनके लिए एक लाइफलाइन बिछाई जाती है, कैंप से लेकर बॉर्डर तक। इस लाइन के जरिए उन तक सब कुछ पहुंचता रहता है, कभी भोजन सामग्री, कभी हथियार। अब सोचिए, अगर ये लाइन ही काट दी जाए तो वे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन जिंदा रहेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन फिर हार जाएंगे, क्योंकि अब ना उनके पास हथियार होंगे और ना ही खुद को जिंदा रखने के लिए भोजन सामग्री। इसलिए लाइफलाइन और योद्धा का संबंध जरूरी है। अगर शिष्य गुरु के वचन रूपी लाइफलाइन का त्याग करता है तो अधर्म रूपी दुश्मन की गोली और खुद अपने अहम की भूख आपको सीमाओं पर दम तोड़ने को मजबूर कर देगी। कबीर दास जी ने भी कहा, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को, 3 लोक भय नाही। कबीर दास जी उच्च स्वरों में उद्घोषणा करते हैं कि जिसने गुरु आज्ञा के सुदृढ़ एवं अजय दुर्ग में रहना सीख लिया, त्रिलोक में फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसका बाल भी बांका कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के ऐसे ही शिष्य थे, जो सदैव गुरु आज्ञा रूपी सुदृढ़ किले में रहे। यही कारण है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। कहते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजपद पर आसीन हुए, उस समय उनके लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया गया। जब निर्माण पूर्ण हुआ तो वह अपने गुरुदेव के साथ उस महल में पहुंचे। गुरुदेव ने महल का निरीक्षण कर कहा, चंद्रगुप्त, इस महल को अभी के अभी जलाकर राख कर दो। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, चंद्रगुप्त ने उसी पल बिना कुछ सोचे महल को जलाने का निर्देश दे दिया। कुछ मिनटों में महल राख की ढेरी हो गया। उस ढेरी में चंद्रगुप्त ने जली हुई इंसानों की लाशें देखी। तब उनके गुरुदेव ने कहा, चंद्रगुप्त, इस महल के जरिए दुश्मनों ने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा था। महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई थी। उसमें ये दुश्मन सेना के सैनिक छिपे बैठे थे, तुम पर वार करने के लिए। यह सुनते ही चंद्रगुप्त गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरु आज्ञा को मानकर जहां चंद्रगुप्त मौर्य को नव जीवन मिला, वहीं उसके दुश्मन अपने ही षड्यंत्र के चंगुल का शिकार बनकर तहस नहस हो गए। इसीलिए सज्जनों, सदैव गुरु आज्ञा रूपी किले में रहें, क्योंकि इसमें रहकर ही एक शिष्य का कल्याण निहित है। इसके विपरीत जो अपने मन के वशीभूत होकर इस दुर्ग से बाहर कदम रखता है, तो उसके संस्कारों और विकारों की आंधी उसे भक्ति मार्ग से दूर करती ही है। साथ ही साथ जिस दुर्घटनाओं से गुरुदेव उसे बचाना चाहते हैं, वो उसके जीवन में घटती है। इसलिए एक नाथ जी कहते हैं, जीवन का आनंद वही उठा पाते हैं जो गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं। इसलिए आइए हम सब साधक अपने अंतःकरण से गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करें, गुरुदेव, तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे।